नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो बात होगी बांदा की, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में बीकेयू के कार्यकर्ता व किसानों ने किया ट्रैक्टर मार्च। साथ ही चर्चा होगी बरेली की, जहां बहेड़ी केसर शुगर मिल के पास ट्रॉली से कुचलने से किसान की हुई मौत। और बात होगी जौनपुर की, जहां जलालपुर में एनएसएस के विद्यार्थियों ने निकाली जन जागरूकता रैली। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बांदा से है, जहां दिल्ली में किसानों के आंदोलन के समर्थन में बांदा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर मार्च निकालकर आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है और कहा, सरकार यदि किसानों की मांगे नहीं मानती तो ज़रूरत पड़ी तो हम सभी किसान यहां से तैयार होकर आंदोलन में पहुंचेंगे। मामला कमासन ब्लॉक क्षेत्र के दांदो रोड बीरा गांव का है, जहां भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष की अगुवाई में पदाधिकारियों और किसानों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर मार्च कर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार द्वारा किसानों के निजी नलकूपों की बिजली माफी के लिए किए गए ऐलान को लागू कर पूरा करने और अन्य पशुओं से परेशान किसानों की फसलें बचाने और सरकार द्वारा सरकारी विभागों के निजीकरण को बंद करने, बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करके सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सरकार से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों को ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का 100% मुआवजा देने की मांग की है। ये जो आपका यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ था, क्या हुआ था? मेरा नाम मनोज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कमासन, भारतीय किसान यूनियन कहते। ये महामहिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार महामहिम राष्ट्रीय महोदया के माध्यम से, जिलाधिकारी माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य कम किया जाए, एमएसपी गारंटी सरकार को उन्हें वादा किए थे कि हम करेंगे और हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, उनको हमने ज्ञापन के माध्यम से सौंप दिया है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? एमएसपी गारंटी है प्रमुख मांग कि हमारे क्षेत्र में हुई है, तत्काल उनको सर्वे कराकर किसानों को भरपाई की जाए, शासन से गुजारिश करते हैं। और आवारा पशु गौशालों में उनको संरक्षित किया जाए। 1 अप्रैल 2023 से जो बिजली यूपी सरकार ने ऐलान किए थे कि निःशुल्क विद्युत बिल माफ़ किया जाएगा निजी नलकूपों का, उसको अभी तक वैसे के वैसे आ रहे हैं, निःशुल्क नहीं हो रहा। उसको माफ़ किया जाए और समस्त किसान। मेरा नाम राम प्रकाश यादव उर्फ मुकेश है। मैं तहसील महासचिव बबेरू, भारतीय किसान यूनियन टिकैत बांदा। हमारी समस्याएं जो हैं, जो 15 सूत्री लिखी हुई हैं आपके यहाँ, हमारे ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत हुए, उनके हमारे किसान दिल्ली तक जा पहुँचे हैं। और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोगों का आज का ये ट्रैक्टर मार्च जो कार्यक्रम हुआ है, इसके तहत हम भी यूपी से दिल्ली के लिए तैयार हैं। और साथ में जो ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि की 100% भरपाई गवर्नमेंट को करना चाहिए, भारत सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को। और साथ ही किसानों का जो केसीसी है उसको माफ़ करने का हमारा मेन उद्देश्य है कि उसको माफ़ कराया जाए। और साथ ही साथ 1 अप्रैल 2023 से यूपी सरकार ने दावा किया था कि हमने बिजली निजी नलकूपों की बिजली हम माफ़ करेंगे, तो वो अभी तक माफ़ नहीं हुई है, उसको भी माफ़ किया जाए। आवारा पशु गोवंश जो। क्या नाम है आपका? यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, क्या हुआ था? जी, मेरा नाम राम लखन मौर्य है। मैं ब्लॉक महासचिव कमासन की भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ। हम लोग यहाँ पर सारे किसान एकत्रित हुए इसलिए कि हमारे किसान भाई वहाँ दिल्ली में जो डटे हुए हैं कि एमएसपी की गारंटी दी थी कि हम एसपी पर लगाएंगे, लेकिन आज तक एमएसपी निर्धारित नहीं की गई। इस बात को लेकर के हम भी, अगर वहाँ हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग भी यहाँ से ट्रैक्टर रैली निकालने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि अगर हमारी एमएसपी की गारंटी नहीं मानी जाती है तो हम भी यहाँ से दिल्ली के लिए तैयार हो जाएंगे और दिल्ली चलने को सारे किसान तैयार हैं।
ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके बाद यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, उसके लिए भी सरकार को चाहिए कि वो 100% जाँच करा करके और 100% भुगतान करे। तीसरी बात, सबसे प्रमुख समस्या है कि भारत देश के अंदर इतनी कंपनियां सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया और सबने मिल करके हम लोगों को ठगा हो या सरकार ने हमें ठगाया हो, दोनों चीज़ सरकार से ही होती है। रजिस्ट्रेशन दिया तो सरकार ने दिया, कंपनी रजिस्ट्रेशन तभी जब सरकार एलाई करेगी तभी सरकार कंपनियां काम करती हैं, और कंपनियों ने गरीब जनता को एजेंट के माध्यम से ठगा। एजेंट के माध्यम से अगर तय हुआ है हमारे ज्ञापन के माध्यम से आप अवगत। किसको दिए गए तैयार ज्ञापन कहाँ पे? आज हम ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी के द्वारा हमें जो निर्देश मिले हैं तो उसको हम जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा हम राष्ट्रपति महोदया को सौंप रहे हैं। यहाँ पे आपका जो है किसको दिया गया ज्ञापन? आपने ज्ञापन किसको दिया है? एसआई साहब को, अच्छा। कमासिन ब्लॉक एसआई साहब को हमने ज्ञापन दिया है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में केसर शुगर मिल के पास गन्ने की तौल कराने के इंतजार में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे सो रहे किसान की ट्रॉली से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम खिरनी निवासी जीतू सिंह गन्ने की तौल में समय बाकी होने के चलते ट्रॉली के नीचे सोने को लेटा हुआ था। इसी बीच तड़के 4 बजे अचानक किसी ने ट्रैक्टर ट्रॉली को चला दिया, जिससे ट्रॉली के नीचे सो रहे जीतू सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर जीतू सिंह की मौत के चलते उसके परिवार में कोहराम मच गया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में कचारगढ़ गुफा है जो 518 मीटर ऊंचाई पर बनी है, जिसकी ऊंचाई 94 मीटर होकर 25 मीटर गुफा का द्वार है, जिस वजह से इस गुफा को एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा माना जाता है। इसी गुफा में आदिवासी गोंड समुदाय के पारी कोपार लिंगों ने 5000 वर्ष पूर्व गोंडी धर्म की स्थापना की थी और इसी गुफा से धर्मगुरु पहादी कोपार लिंगों ने गोंडी धर्म का प्रचार शुरू किया था। तब से इस गुफा को पारी कोपार लिंगों का कचारगढ़ गुफा कहा जाता है। प्रतिवर्ष फरवरी महीने के माघ पूर्णिमा को यात्रा का आयोजन किया जाता है, जहां पर देश भर के लाखों श्रद्धालु अपने धर्मगुरु और देवताओं को नमन करने पहुंचते हैं। इस वर्ष भी 22 फरवरी गुरुवार से यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जहां पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंच रहे हैं। मगर इस श्रद्धा स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता भरत घासले की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र में स्थित कुटीर पीजी कॉलेज चक्के जौनपुर के एनएसएस के छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। रैली विद्यालय के गेट निकलकर चक्के सरैया गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए पराऊगंज कस्बे में पहुंची। इस दौरान राहगीरों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं ने सड़क पर जा रहे 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन सहित अन्य वाहनों को रोककर वाहन चालकों में जागरूकता फैलाने के लिए छात्र छात्राओं ने हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने और सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह विशेष शिविर है। विशेष शिविर के ख़त्म दिवस में सरकार के मंशा के अनुरूप सड़क सुरक्षा अभियान जागरूकता का एक कार्यक्रम बच्चियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि पराऊगंज बाज़ार में आज इन बच्चियों के माध्यम से सड़क पे आने जाने वाले लोगों को, जो लोग सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इन बच्चियों के माध्यम से एक संदेश लोगों के बीच में प्रसारित किया जा रहा है कि यदि आप रोड पे चल रहे हैं तो भारत सरकार की जो रोड की गाइडलाइन है उसका आप पालन करें और उसका आप अनुसरण करें, जिससे कि दुर्घटना कम से कम हो और जो दुर्घटना की संभावना है उसको हम रोक सकें। बच्चियों के द्वारा आज जो यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य आज का यही है। धन्यवाद। दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार हर दिन 1264 लोगों की दुर्घटना होती है और हर घंटे में 59 लोग की मृत्यु भी हो जाती है।
अगर हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो फिर कम से कम हेलमेट लगाते हैं, ये तो फ़ायदा रहता है, मस्तिष्क का पार्ट तो बचता है और कहीं पे चोट नहीं आ कहीं पे चोट आ भी सकती, लेकिन ये पार्ट तो बचता है। इसीलिए हम सबको हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। सड़क सुरक्षा अभियान का ये मेन टॉपिक है कि हम सबको हेलमेट लगाना ही बहुत आवश्यक है। थैंक यू। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलजार की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में रात्रि को थाना देवबंद पुलिस द्वारा मकबरा गांव रजवाही की पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। तभी दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर झबरेड़ा की तरफ से आते दिखाई दिए, जिनको संदिग्ध होने पर रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके और मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने के प्रयास में व्यक्तियों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसलकर गिर गई। जब पुलिस टीम व्यक्तियों के करीब पहुंची तो एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश की पहचान युवराज के रूप में हुई है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। ये शातिर बदमाश पूर्व में कई बार गंभीर अपराधों में जेल गया है और इस पर 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। फरार बदमाश की गिरफ्तारी हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।